अब विष्णु कुमार इन सारे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। ऐसा दीपचंद ने जब जब मिले हैं तब तक उन्होंने अपनी दुखड़ा जो हमको बताया है। केस क्राइम नंबर 580 ईयर 2023 अंडर सेक्शन 498A 304B IPC और 3/4 DP एक्ट के थ्रू थाना महुली पर मालती चौहान के पिता श्री दीपचंद जी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करा। मृतका जो है वह अंतिम समय में अपने ससुराल वाले ही घर में पाई गई है। दिवंगत मालती चौहान के साथ गलत हुआ है, निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। अपराधी कितना भी बड़ा होशियार क्यों ना हो, कानून की दायरे से वो बच नहीं सकता है। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। मालती चौहान का जो ये मुद्दा सामने आया, इसमें हर एंगल पे कई रंग निकल के सामने आए। हुआ क्या कि जब इस तरीके के हिस्से सामने आते हैं तो कहते हैं ना कि जुडिशरी भी है हमारे पास न्यायपालिका भी है और प्रशासन भी है। किस तरीके से विष्णु राज पे कार्रवाई हुई, वो अंदर गए और अभी क्या जुडिशरी इस पे फैसला कर रही है, उनको बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन्हीं से सिलसिले में हम यहाँ पर आ चुके हैं खलीलाबाद में और थोड़ी से जो यहाँ के अधिवक्ता हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, तो यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम इनसे पहले आपका परिचय कराएंगे टाइम्स ऑफ हिंद पे कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि इनकी पैनी नज़र थी हर एक मुद्दे पे और ये मुद्दा इसलिए भी इंटरनेशनली गूगल ट्रेंड पे भी हाईलाइट हुआ और हर जगह हाईलाइट होता चला गया। तो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं। आपका शुभ नाम सर? अमित कुमार उपाध्याय नाम है मेरा जी। क्रिमिनल लॉयर हूँ जी। जैसा कि आपने जानने की कोशिश किया है दिवंगत मालती चौहान के प्रकरण के बारे में, तो मेरी जानकारी के मुताबिक 23 नवंबर 2023 को मालती चौहान के इस दुनिया में न रहने के संबंध में जानकारी सामने आती है और उसके संबंध में केस क्राइम नंबर 580 ईयर 2023 अंडर सेक्शन 498A 304B IPC और 3/4 DP एक्ट के थ्रू थाना महुली पर मालती चौहान के पिता श्री दीपचंद जी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि जो भी चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, तो क्या लगता है कि जो ये बेल का सिलसिला है, क्योंकि एक बार खारिज भी हो चुका है, बेल नहीं मिली शायद, इसके पहले बेल के लिए अपील किया गया था कि नहीं किया गया था? सबसे पहले अभियुक्त के तरफ से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय संत कबीर नगर के समक्ष अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। जी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय CGM कोर्ट के द्वारा अभियुक्त की अर्जी को निरस्त कर दिया गया। अच्छा जी। तो अभी क्या आगे का प्रकरण कब है, दूसरा जो बेल का प्रक्रिया है कब हो रहा है? अभियुक्त की बेल लोअर कोर्ट से द्वारा जब निरस्त की गई तो उसने माननीय सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई किया हुआ है। बीते दिनों इस मुकदमे में तारीख थी, कतिपय कारणों से मुकदमे में डेट लग गई, सुनवाई नहीं हो पाई। अब पुनः 19 दिसंबर यानी कि कल उसकी जमानत प्रकरण पर माननीय सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी तय है। जी। अच्छा, न्यायपालिका में जब इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं और आप लोग जब उस पर निगाह पड़ता है तो आपकी एक संवेदना भी होती है, हर एक मुद्दे पे आप दिल से भी करते हैं और एक दिमाग से दोनों काम होता है। तो जब ये प्रकरण सामने आया, पता चला कि किसी को, क्योंकि अपराधी तब तक नहीं घोषित किया जा सकता है जब तक उनके पास ठोस सबूत ना हो और वो ना हो, तो क्या लगता है कि विष्णु राज का जो ये हुआ है तो उसमें कहाँ तक लगता है कि वो अपराधी है, इसमें मुलजिम के कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? देखिए, कोई भी प्रकरण जब माननीय न्यायालय में विचारण के लिए आता है तो वहाँ पर साक्ष्य और तथ्य देखे जाते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में भी अभी मामले में तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश के बाद अगर अन्वेषण अधिकारी महोदय के द्वारा मामला सही पाया गया तो आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। तदुपरांत माननीय अदालत में उसका ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के दौरान तथ्य और जो सबूत हैं जो विवेचक महोदय के द्वारा केस डायरी में संलग्न किए जाएंगे, उसके आधार पर ही कोर्ट फैसला करेगी, क्योंकि कोरी संवेदनाओं के आधार पर मुकदमे
का निस्तारण संभव नहीं होता है। मामले में जिस तरीके के तथ्य आएंगे माननीय न्यायालय उस पर करेगी। हाँ, मेरा एक मत जरूर है कि सत्यमेव जयते। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, पीड़ा हुई है, इंसाफ जरूर मिलेगा। दिवंगत मालती चौहान के साथ गलत हुआ है, निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। अपराधी कितना भी बड़ा होशियार क्यों ना हो, कानून की दायरे से वो बच नहीं सकता है। अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए कि इसमें 2-3 नाम और सामने आए। विष्णु राज का नाम तो जो है, क्योंकि वो पति थे तो ये बहुत सारा चीज़ हो गया कि डायरेक्ट टारगेट किया गया, और बहुत सारे। लेकिन अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है जिस पे भी अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या उस पे भी कुछ अपडेट है आपकी? देखें, सबसे पहले तो इस प्रकरण की अगर जड़ में जाते हैं तो ये देखना होगा कि सबसे बड़ी लायबिलिटी किसकी होती है। मृतका मालती चौहान के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी हिफाजत की उसके हस्बैंड, उसके पति अर्थात विष्णु कुमार की थी जी। इसी कारण किसी भी मामले में इस तरीके की घटना सामने आने पर सबसे पहले पति को ही जवाबदेह माना जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई है उसमें मुख्य अभियुक्त विष्णु कुमार को बनाया गया है। बाद में उसमें 2-4 नामों की और पूरक प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा दीपचंद चौहान के द्वारा दिया गया, जैसा कि मुझे दीपचंद चौहान जी के ही द्वारा संज्ञान में मेरे लाया गया। उसमें कोई राधिका नाम की महिला है और एक राहुल चौरसिया होगा और एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है। और वादी मुकदमा दीपचंद चौहान का आरोप है कि ये जितने सारे लोग हैं इस क्रिमिनल करेस्पॉन्डेंसी में, इस पूरे अकरेंस में, इस पूरी घटना में इन लोगों की सीधी सहभागिता है। अब विष्णु कुमार इन सारे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। ऐसा दीपचंद ने जब जब मिले हैं तब तक उन्होंने अपनी दुखड़ा जो हमको बताया है, जो अपनी पीड़ा बताई है, उसमें उन्होंने बराबर इन व्यक्तियों का नाम लेकर के बताया है कि इस प्रकरण में इन लोगों की सक्रिय सहभागिता है। जी, जैसे कि आपने नाम लिया राधिका, अर्जुन और एक और नाम राहुल चौरसिया। इन तीनों लोगों पे क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? देखें, प्रार्थना पत्र दिया गया है वादी मुकदमा के द्वारा अन्वेषण अधिकारी महोदय को और आला अधिकारियों को। अब चूंकि प्रकरण अन्वेषण के अधीन है तो इस बारे में अन्वेषण करता ही बहुत अच्छी स्थिति के बारे में बता पाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जनपद संत कबीर नगर की न्यायप्रिय पुलिस पर, निश्चित तौर पर वो तथ्यों की सटीक छानबीन करेंगे और अगर उन्हें लगता है कि अन्य लोग दोषी हैं, निश्चित रूप से बतौर अभियुक्त तो वो नामित होंगे, जेल भेजे जाएंगे और जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी कानूनन विधि सम्मत वो अमल में लाएगी। 20 से 25 दिन हो गए इस चीज़ को पूरे संज्ञान में लेते हुए। पुलिस प्रशासन लगी हुई, न्यायपालिका अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि न्याय मिल सके मालती चौहान को। लेकिन अगर ये 3 जो नाम है अभी तक लिस्ट में बस यूं ही पड़े रहेंगे तो क्या इस पे आगे कार्रवाई क्या समझा जाए कि न्यायपालिका पे थोड़ा सा डाउट भी किया जाए? नहीं, बिल्कुल कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है और स्वप्न में भी ऐसी बात सोचना अच्छा नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका ही वह चीज़ है जो कि सभी लोगों की आशा उम्मीद उस पर टिकी रहती है और निश्चित तौर पर न्यायपालिका ही न्याय करती है। और इस मामले में भी माननीय न्यायालय सत्यमेव जयते निश्चित तौर पर न्याय करेगी। प्रकरण न्यायालय के समक्ष आवे, अभी तो प्रकरण अन्वेषण अधीन है और वो अन्वेषण अधिकारी पर मुनहसर करता है कि वो जिस तरीके की केस डायरी में साक्ष्य संकलन करके चीज़ों को ले आते हैं, फिर माननीय न्यायालय उसको देखेगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि पिताजी जो हैं, मतलब मालती चौहान के जो पिता हैं, वो रो रो के हर जगह ये कहते हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आनी थी, प्रशासन ने उस समय भी लापरवाही की और हमें उसका कागजात नहीं बताया, दिया नहीं। बहुत सारे मीडिया पर हमारे पास बाइट है और कुछ अंश में वो बाइट को हम चलाएंगे भी। उन्हें साफ तौर पे ये कहा है कि प्रशासन ने उस तरीके की मदद नहीं की। और जो मतलब उनके पति हैं जो अर्जुन तो मान लीजिए उनके दोस्त थे या जो भी थे, इन लोगों पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर वादी मुकदमा मृतका के पिता हैं, एक बेटी के पिता हैं, उनकी पीड़ा जायज़ है, लेकिन मुझे प्रशासन पर पूरा इत्मीनान है, पूरा भरोसा है और हड़बड़ी में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तफसील से जब तक साक्ष्यों की सभी कड़ियों को पुलिस नहीं सुलझा लेती है, तब तक कानून का एक सिद्धांत भी है कि चाहे कई निर्दोष भले छूट जाएं, लेकिन जो है किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने भी दोषी क्यों ना उसमें निगलेक्ट हो जाएं, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो भी कार्रवाई हमारा प्रशासन कर रहा है, हमारी न्यायपालिका जो देखेगी, जो पुलिस प्रशासन देखेगा, वह बारीकी से तथ्यों का छानबीन ही करेगा और
केवल इमोशंस नहीं देखे जाते हैं, सक्रिय सहभागिता किस केस में किस तरीके की है वो आयु देखेंगे और तदनुसार आगे कार्यवाही अमल में ले आएंगे। जो कहा जाता है कि न्यायपालिका जो है उनके आंखों पे पट्टी लगी होती है, वो सबूतों और गवाहों के आधार पे हर एक फैसला सुनाती है, तो क्या लगता है कि वो सबूत जो ढूंढे जा रहे हैं वो सही मात्रा में मतलब पूरे बल दम से काम हो रहा है कि कहीं कुछ कमी रह जा रही है? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है। और इस तरीके का जो प्रकरण होता है इसमें अभियुक्त उसके पति जो हैं विष्णु कुमार, उनके ऊपर इस बात की पूरी लायबिलिटी है। जहां तक तथ्य अभी तक का आए हैं, चाहे वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के हों, चाहे वादी मुकदमा मृतका के पिता श्री दीपचंद्र चौहान जी का स्टेटमेंट रहा हो, कुल मिलाकर के अभी तक का प्राइमा फेसी जो केस डीपी एक्ट का और डाउरी डेथ का है वो बनता है। कारण यह है कि अभी उसकी शादी को बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, विद इन 7 ईयर का मामला है भी ये। शादी के कुछ ही 2021 में संभवतः इसकी शादी हुई थी मृतका की, और ये अभी 2023 चल रहा है। तो 3 साल के दरमियान में ही ये सारी कुछ हुई और एक दुखद अंत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। तो फर्स्टली लायबिलिटी तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मृतका जो है वह अंतिम समय में अपने ससुराल वाले ही घर में पाई गई है। तो इन चीज़ों को लायबिलिटी से कोई आदमी बच नहीं सकता। इसका साक्ष्य है, सारी चीज़ों का साक्ष्य है और पुलिस इसको तफसील से देखेगी और अंतोगत्वा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इस मामले में भी सत्य निश्चित तौर पर सामने आएगा और सत्य की विजय होगी। एक सवाल और रह जाता है और ये पूछना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि विजुअल में आपने देखा होगा मालती चौहान जिस तरीके से अपने वीडियोस को बनाती थी, कुछ चंद सालों में उसने एक नया अपना मुकाम स्थापित किया था। अच्छा पैसा आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन बात एक दूसरे एंगल पे चली गई। क्या शादी के बाद दूसरे पति मतलब बिना शादी किए दूसरे के मांग में संदूर भर देना, इस तरीके के वीडियो जो सामने आए थे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हीं के पति विष्णु राज ने ही स्वयं ले जाके उनके जो अर्जुन है उन्होंने मांग भर दिया, ये कहाँ तक सही है? इस पे न्यायपालिका क्या कदम उठाएगी? देखें, ये सारी आभासी दुनिया के कारनामे हैं और मैं इस प्रकरण में बिल्कुल भी नहीं जानता हूं जो तथ्य अभी अभी आपने सामने ले आया कि कोई इस तरीके की घटना। बाकी तो वो नाट्य मंचन है और विष्णु कुमार जी अगर कोई इस तरीके का यूट्यूब वगैरह बनाए हैं, चलाते थे, तो निश्चित तौर पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई अपराधी है तो ये निश्चित तौर पर पहले ही अपनी बचत का रास्ता इख्तियार करता है। मालती चौहान की शादी विष्णु कुमार के साथ हुई थी। मालती चौहान अपनी ससुराल में ही मृत अवस्था में पाई गई। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से कृत्रिम हैं, बनावटी हैं और बचने का एक तरीका है। तो कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर ऐसा विश्वास है, वो सही होगा, सत्यमेव जयते। और विष्णु राज को बेल मिलने की कितनी संभावनाएं हैं? ये तो पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए साक्ष्य पर निर्भर करेगा और उसे हम लोगों को कल तक का यानी कि 19 दिसंबर तक का उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस अंश में एक अलग तस्वीर सामने देखने को मिली होगी कि क्या न्यायपालिका इस पे काम कर रही थी, क्योंकि इस एंगल पे किसी ने भी बात नहीं की और कोशिश हमारी सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आपको सच्चाई दिखाई जाए। यहाँ पर हम न्यायपालिका के द्वार पे खड़े हैं और हमारा कहने का मतलब बस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मालती चौहान को इंसाफ मिले। एक उभरता हुआ चेहरा था जो पैसा भी कमा रहा था और जीवन में कुछ करना चाहता था, उसकी आवाज़ और उसकी आत्मा शांत हो चुकी है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसका कारण क्या हुआ? तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार। सत्य की खोज।